हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नई यात्रा, जहां मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। क्या स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी पेपर में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन हमेशा एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आते हैं। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर का जब भी क्वेश्चन आता है वो एक हमेशा सेंटेंस के रूप में आता है, चाहे उसमें आपको गैप फिलिंग का क्वेश्चन दिया जाए या एरर बेस्ड क्वेश्चन हो। आपके पास में हमेशा एक सेंटेंस आएगा। उस सेंटेंस में या तो एक खालिस्तान दिया हुआ रहेगा जिसके अंदर कि आपको चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है उस खालिस्तान में फिल करने के लिए, या फिर एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके कि चार टुकड़े दिए जाएंगे या पांच टुकड़े दिए जाएंगे जिसके अंदर कि आपको एरर स्पॉट करनी है। यदि किसी भी पार्ट में एरर है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा विजन क्लियर करती है कि पेपर में आएगा सदैव ही एक सेंटेंस। और स्टूडेंट, सेंटेंस जो है वो मेड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसका बना होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है लैंग्वेज का, वो हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना होता है। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है। सेंटेंस के यदि अपन टुकड़े करके देखेंगे तो अपन 8 चीजें ही प्राप्त करेंगे। उन 8 चीजों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आपको एक सेंटेंस के अंदर मिल सकता है नाउन, या नाउन के स्थान पे काम में आने वाला प्रोनाउन, या वर्ब यानी कि क्रिया, या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, या वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की खुद की विशेषता बताने वाला या उसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, या उनके बीच में स्थिति और समय संबंध संबंध दर्शाने वाला प्रीपोजिशन, या बने हुए वाक्यों या दो डिवाइस को जोड़ने वाला या दो टर्म को जोड़ने वाला कंजंक्शन, या विशिष्ट प्रकार के भाव देने वाला इंटरजेक्शन। ये एक सेंटेंस के अंदर पाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी सेंटेंस के अंदर आटो के आटो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ काम में ले जाए। हाँ, हो सकता है, मैं मना नहीं करता कि ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन किसी सेंटेंस में 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ प्रयोग में लिए जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया है। बहुत कम सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ मिले। यानी कोई भी सेंटेंस है वो बनेगा इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही, लेकिन इनमें से कोई 2, 3, 4 या 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग कर लिया जाता है। जब भी आप किसी सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन 8 के अलावा, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है। यानी कि एक चीज क्लियर हो जाती है कि परीक्षा में आएगा हमेशा एक सेंटेंस, यानी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में या तो ब्लैंक होगा या एरर होगा, एरर पार्ट निकालना होगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक सेंटेंस के फॉर्मेट में दिया जाएगा, और सेंटेंस बना होता है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बंदा, यदि कोई एस्पायरेंट, यदि कोई अभ्यर्थी इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेता है तो वो किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट बन जाता है। उसके बाद में चाहे क्वेश्चन एरर का आए, चाहे चाहे फिल इन द ब्लैंक का आए, वो आराम से उत्तर बता सकता है। विद्यार्थियों, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो परंपरागत तरीका जिसमें अपन रूल याद करते हैं या काफी हद तक रट्टे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। वो चीज आपको कभी भी 100% स्कोर बनाने के काबिल नहीं बनाती है। 100% स्कोर हासिल करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वो है किसी भी भाषा, किसी भी नॉलेज या किसी भी सब्जेक्ट की पकड़। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। आपका दृष्टिकोण यदि रट्टे का है और आपके दृष्टिकोण में ये थिंकिंग शामिल है कि आपने किसी टॉपिक को तैयार कर लिया है, या आप किसी समय एक टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, या फलां क्वेश्चन फलां टॉपिक से आया है, इसका मतलब आपका दृष्टिकोण अभी भी संकुचित है। आप 100% स्कोर हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाना चाहिए कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए, न कि किसी टॉपिक का होना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा 100% वो किसी ना किसी टॉपिक से, लेकिन आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, ग्रामर का, तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना आना चाहिए कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है और मैं मेरे अर्जित ज्ञान को, जो ज्ञान मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, उसका एप्लीकेशन करके मैं तुरंत उत्तर प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो। यदि आप रटा हुआ नॉलेज रखते हैं तो ये चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, आप 100% स्कोर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपके अपने आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आप डेवलप करें, जिसमें मैंने पहले बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो एक सेंटेंस के रूप में आएगा। दूसरी बात बताई कि सेंटेंस कभी भी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिलके बना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बना होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8। यानी कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप को पारंगत करने का मतलब है कि आप उस लैंग्वेज के ग्रामर के मास्टर हैं।
अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन देखें तो इनमें वर्ब इज द चीफ एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस। विद्यार्थियों याद रखिए, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 7 के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन एक वर्ब के बिना सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसका चीफ एलिमेंट वर्ब ही होती है। वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं होता, यानी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिए, अभी तक आप ये जान चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो वर्ब होती है। वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला, सो अंडरस्टैंडिंग द वर्ब यानी क्रिया को समझ लेना इन टर्म्स ऑफ टेंस, टेंस के संदर्भ में क्रिया को समझना मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम होना चाहिए हमारा। यदि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और फाइनिट वर्ब का प्रयोग टेंसों के अंदर किया जाता है। वर्ब दो टाइप की होती है, फाइनिट और नॉन फाइनिट। नॉन फाइनिट के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वर्ब सबसे महत्वपूर्ण है, सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और फाइनिट क्रियाओं का प्रयोग लगभग सभी सेंटेंस के अंदर किया जाता है, क्योंकि फाइनिट क्रिया के बिना सेंटेंस का बनना संभव नहीं है। तो वर्ब का प्रयोग किया कहाँ जाता है, मैक्सिमम टेंस के अंदर किया जाता है। तो वर्ब को समझ लेना, सो अंडरस्टैंडिंग द वर्ब, क्रिया को समझ लेना इन टर्म्स ऑफ टेंस, टेंस के संदर्भ में मस्ट बी द वेरी फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम होना चाहिए ऑफ द जर्नी ऑफ द लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। तब जब अपन इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं तो हमारी इस यात्रा का पहला कदम यही होना चाहिए कि हम वर्ब को टेंस के संदर्भ में समझें। लेकिन आप टेंस के बारे में यदि ये सोचते हो परंपरागत तरीका कि ये टेंस की पहचान होती है, ये टेंस होते हैं, ये 3 टेंस होते हैं और ये इनकी पहचान होती है, वो तरीका सही नहीं है। वो चीज़ ट्रांसलेशन के काम में आती है, वो भी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से काम में नहीं आ पाती है। आधुनिक समय में जो पेपर आते हैं उनके अंदर आपकी ग्रामर की डीप नॉलेज, आपके ग्रामर का डीप नॉलेज है, जो डेप्थ तक आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसकी परख की जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पढ़ने का तरीका बदल जाए, हमारे सोचने का तरीका बदल जाए। तो आइए मैं दूसरे तरीके से आपको टेंस सिखाने की कोशिश करता हूँ। टेंस को वैसे मत समझिए जैसे परंपरागत तरीके से आज तक आपने सोचा है। ये देखिए, यहाँ पर टेंस है और यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पर आ गया है। ये स्ट्रक्चर यहाँ था लेकिन टाइपिंग के अंदर थोड़ा सेट नहीं हो पाया तो इधर आ गया है। इधर मैंने टेंस का नाम लिखा है प्रेजेंट सिंपल, राइट। इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इधर प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेंस टोटल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। लेकिन आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे करनी है कि मूल रूप से अपन ये जानते हैं कि टेंस 3 ही टाइप के होते हैं, लेकिन ये 3 टेंस को अपन अलग अलग भागों में विभाजित करें तो एक टेंस के 4 पार्ट बनते हैं, तो टोटल 12 टेंसेज हो जाते हैं। प्रेजेंट के 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेंस है, पहले टेंस के नाम दे देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, और आगे टेंस आ जाता है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल मैंने 12 टेंसेज लिख दिए आपके सामने है। ये देखिए, ये 12 टेंसेज आ गए। अब एक खास बात नोट करिए कि जो भी टेंस होता है उसकी एक यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर होती है। यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर होती है, यानी वो अद्वितीय होती है, वो एक ही टेंस के अंदर काम में आती है, दूसरे किसी भी टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म या एसआईएस फॉर्म जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ही काम में आती है। प्रेजेंट हर टेंस की यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर होती है। आप दुनिया के चाहे किसी भी देश में इंग्लिश ग्रामर उठा करके देखेंगे तो ये 12 टेंस और 12 टेंसों की यूनिक वर्ब स्ट्रक्चर आपको यही मिलेगी। यानी कि ये अद्वितीय होती है, ये यूनिक होती है, ये एक पर्टिकुलर टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है इज आरएम के साथ में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब स्ट्रक्चर होती है हैज हैव के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया की आईएनजी। पास्ट सिंपल की वर्ब स्ट्रक्चर होती है सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है वाज वर के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट की वर्ब स्ट्रक्चर होती है हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है हैड बीन प्लस आईएनजी। फ्यूचर सिंपल की वर्ब स्ट्रक्चर होती है विल सेल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स देखते जाइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है विल बी या सेल बी के साथ क्रिया की आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब स्ट्रक्चर होती है विल हैव या सेल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब स्ट्रक्चर होती है विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस क्रिया की आईएनजी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टोटल 12 टेंस और 12 टेंसों की 12 वर्ब स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भविष्य में चाहे चीजें याद करें ना करें, ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस की 12 मूलभूत वर्ब स्ट्रक्चर होती है जो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, इनको आप दिमाग में
जरूर रखें, ये याद कर ले में। आप सोचते होंगे कि इससे क्या होगा, एक टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं भैया, ये अंग्रेजी ग्रामर की आधारशिला है। आप ये सोच के, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाइए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि इस टेंस को देख करके, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके हम अपने टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं, कोई भी एक सेंटेंस आएगा तो उसमें वर्ब जरूर आएगी, और इस टेंस का जो कॉन्सेप्ट का, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है, ये नॉलेज इंग्लिश ग्रामर की आधारशिला है। इसकी सहायता से आपको लगभग सभी टॉपिक में सहायता मिलेगी। अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बड़ा बनाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट सीख लेने से सिर्फ हम एक वर्ब का क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं, ये आपके अंग्रेजी के ज्ञान को तीक्ष्णता देगी। आपके अंग्रेजी ग्रामर की जो यात्रा है, उसकी आधारशिला, उसका माइलस्टोन है, उसका पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले ये काबिलियत आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप उसका टेंस रिकॉग्नाइज कर लें। चाहे उस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला काम आता है या नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, आपकी आदत में शामिल हो जाना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को देखते ही हमें उसका वर्ब, उसका टेंस ज्ञात हो जाए। टेंस कैसे ज्ञात होगा? जैसे कि मैंने बताया कि टेंसों की स्ट्रक्चर्स जो होती है, वर्ब स्ट्रक्चर, वो यूनिक होती है। इससे पहले मैं क्लियर कर चुका हूं कि दुनिया में जब भी सेंटेंस बनेगा तो वर्ब तो 100% आएगी, क्योंकि वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। तो जब भी सेंटेंस आएगा तो उसमें वर्ब आएगी, और फाइनिट वर्ब को देखते ही आप तुरंत बता देंगे कि ये फला टेंस है। जैसे किसी सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है तो आपके दिमाग में आएगा ये भैया प्रेजेंट सिंपल है। इधर में आईएनजी दिखता है तो आपके दिमाग में चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप कहोगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये बात की बात है। चाहे कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जो हमारी अंग्रेजी के ज्ञान को तीक्ष्णता प्रदान करती है और हमें कई टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद करती है। चीजें बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब इतने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके दिमाग में डेवलप होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा और आपको हर बार लगने लगेगा कि मेरे को तो सिर्फ एक इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए। आपका प्रश्न दिमाग कभी ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से टॉपिक से आया है। आपका जो आधारभूत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वही उस प्रश्न को हल करने के लिए काफी होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना होता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्ब। वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती। वर्ब्स यूनिक है। तो हैज और थर्ड फॉर्म जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर लीजिए, जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, जब भी अपन कंट्रोल पी दबाते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कभी भी आप हैज और थर्ड फॉर्म को देखते हो तो आपके दिमाग में प्रेजेंट का परफेक्ट आ जाना चाहिए। हैज बीन, ओबीन, आईएनजी देखते हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये चीज 12 टेंस और 12 टेंस की 12 वर्ब स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी सहायता से आप क्रिया देख करके जब टेंस पहचान सकते हो। तो इमेजिन, क्रिया की जगह यदि खालिस्तान दे दिया और वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा जो बार बार आपको इंडिकेट करेगा कि मैं फला टेंस का सेंटेंस हूं। जैसे कि वर्ब की जगह खालिस्तान दे दिया और उसमें यस्टरडे दे दिया सेंटेंस में, तो यस्टरडे एक एडवर्ब है। मैं आगे आपको बहुत सारे एडवर्ब्स के बारे में जानकारी दूंगा और बेसिकली कई 3 तरीके होते हैं किसी भी सेंटेंस को, टेंस को रिकॉग्नाइज करने के। उन तीनों तरीकों से आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि किसी सेंटेंस में यस्टरडे आया है। यस्टरडे आने का मतलब है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट सिंपल का है। जैसे ही आपके दिमाग में पास्ट सिंपल आता है तो क्या आना चाहिए? सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे की पूरक है। जब आप किसी सेकंड फॉर्म को देखते हैं तो आपके दिमाग में पास्ट सिंपल आता है, तो यदि पास्ट सिंपल आया तो सेकंड फॉर्म भी तो आनी चाहिए। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि ये पास्ट सिंपल है। मान लीजिए कि वर्ब की जगह खालिस्तान है, लेकिन आपको किसी ने बता दिया, किसी तरीके से आइडिया लग गया कि ये पास्ट सिंपल है, तो खालिस्तान में कौन सी क्रिया भरोगे? सेकंड फॉर्म। तो आप मेरे कहने पर ये 12 टेंस और 12 टेंस की 12 वर्ब स्ट्रक्चर को याद कर ले, इनको एकदम कंठस्थ कर ले, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद में ज़्यादा याद करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इंग्लिश लर्निंग की यात्रा शुरू करते हैं ग्रामर की, और अपने आप को 100% स्कोर के लिए काबिल बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पहला कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट नंबर 7 अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।